प्यारे बच्चों, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उनमें से एक हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी का 29% भाग स्थल भाग है और 71% भाग जलीय भाग है। इनमें से 1.6% पानी जमीन के नीचे और 0.001% भाप और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% पानी सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आता। केवल 3% पानी पीने योग्य है। इसमें भी 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी व दक्षिण ध्रुव में जमा हुआ बर्फ है। केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे उपयोग किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। और एक रोचक बात यह भी है कि यह मात्रा घटती और बढ़ती नहीं है। सागरों का पानी वाष्प बनकर उड़ता है, बादल बनकर बरसता है और फिर सागरों में समा जाता है। यह जल चक्र चलता ही रहता है। जलीय क्षेत्र में हमारी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अब हम जानते हैं पृथ्वी के स्थल भाग के बारे में। तो पृथ्वी का 29% भाग स्थल भाग है, जिसमें से 33% या 1/3 भाग रेगिस्तान के रूप में है। पृथ्वी पर 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 42.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्याज के सल्कों के समान है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती मेंटल गाढ़ा तरल के रूप में है और बाह्य क्रोड तरल के रूप में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेंटल और बाह्य क्रोड अत्यंत गर्म लावा के रूप में पृथ्वी में उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी को 2 स्रोतों से जान सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के अध्ययन और समुद्र तलीय स्रोत से प्राप्त आंकड़े। यह कम गहराई तक आंकड़े उपलब्ध करा पाते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अधिक गहराई की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायुमंडल का आवरण है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है। इस वायुमंडल में गैस, विभिन्न गैसों का मिश्रण, जल वाष्प और एयरसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन,
78.08% है। 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। हम श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इन गैसों का अनुपात घटता बढ़ता रहता है। प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन हमारे उपयोग के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए हमें अपने पृथ्वी को साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार इनके संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। बाकी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे।